वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट जो कल हमने सेशन कंप्लीट किया था उसमें हम मेन इस चैप्टर की जो कहानी है उसके किनारे तक आ चुके थे। आज उसी किनारे से हम ये कहानी स्टार्ट करेंगे। कल हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत बातें कर चुके थे वीबीटी में, थोड़ी बहुत क्या कंप्लीट कर चुके थे और सीएफटी के भी कंसेप्ट में बता चुका था। तो वीबीटी में हमें कुछ पोस्टुलेट तो हमने देख लिए हैं, लेकिन हम वीबीटी के अंदर उसकी लिमिटेशंस क्या है ना, ड्रॉबैक्स क्या है, उनको थोड़ा सा अपन बात करते हुए उसके बाद वो कहानी जो वीक और स्ट्रॉन्ग वाली कहानी थी कि सर आप तो ये समझा दो कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है। कल के वीडियो में मैंने ये बात समझा दी थी, कल के सेशन में हमने इस बात पे डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो वो अपने माइंड में आपको होमवर्क भी दिया था कि अपने माइंड में ये चीजें बिठा के आना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है 2 लाइन्स आपको दिमाग में बिठानी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको एक लाइन दिमाग में बिठानी थी। बाकी सबके साथ तो स्ट्रॉन्ग ही लिगेंड शो होता है। तो पहले अपन एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं, वो उसकी जो लिमिटेशन है वीबीटी की, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि वो फेल हो गई तो उसके बाद सीएफटी ने सारी बातें दी है। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं अपन यस लिमिटेशंस पर। तो भाई कल की जो हमने बातें की है उस पे आज नई बात हम जो करने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट मींस वीबीटी। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्या आपके सामने आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ अजप्शंस, है ना। ये जो इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनके एजप्शंस क्या है उसको बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया है ना। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। जो मैग्नेटिक डाटा था उसका वो सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाया है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जितने भी है उनको, क्योंकि कई सारे में जो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरा बता रहे थे तो वहां डाया निकल के आया, जहां डाया था वहां पैरा निकल के आया। तो वो जो कहानी है ना, वो जो स्ट्रॉन्ग उन्होंने बताया है वो कंप्लीटली सभी के लिए स्ट्रॉन्गनेस की कहानी नहीं, कुछ एक के लिए वो बात करके निकल गए, है ना। तो पूरा एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाया। डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, कलर की भी सही तरीके से कहानी नहीं बताई, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी उन्होंने मतलब कुछ कंपाउंड को, फ्यू कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में क्यों ये डी ट्रांजिशन है या नहीं है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो वाली कहानी ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, बात ये। ठीक है, तो इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बारे में ये नहीं बता पाए कि थर्मोडायनेमिक स्टेबल है और काइनेटिकली रिएक्टिव है। और काइनेटिकली स्टेबल कौन होगा, तो थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली दोनों बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स है जो मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, है ना। ऐसे हम बात करें, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे पाए रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। देखो यहाँ पे क्या कहानी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, कि भाई अगर आप स्टेरिकली यानी स्ट्रक्चरल में स्टेरिकली अगर देखोगे, स्टेरिकली अगर देखोगे तो आपका टेट्राहेड्रल मोर स्टेबल है। और किससे, किससे इट इज मोर स्टेबल देन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखोगे बेटा तो आपका आंसर होगा स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर इज मोर स्टेबल, स्क्वायर प्लेनर इज मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये कहानी भी है ना। दूसरा है, इट डज नॉट मेक एनी डिस्कशन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग और वीक। यही तो मैं बताना चाह रहा था कि वो ढंग से इस बात को भी नहीं बता पाए
कि भैया ये स्ट्रॉन्ग और वीक की कहानी में क्या है मामला, ये नहीं बता पाए। तो चलिए इसी कहानी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ ली थी, इस पे सारा डिस्कशन हो चुका था। यस, हो चुका था। अब अपन कल डिस्कशन किया था लिगेंड जो है वो आपका वीक लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, है ना। वीक लिगेंड जो होगा उसमें ये कहानी भी बोल दी थी कि वीक लिगेंड जो होगा उसमें ये पेयर जो ऑक्टाहेड्रल के नीचे की 3 ऑर्बिटल है और ऊपर वाली उनके बीच का जो गैप है वो कम होगा। तो डेल ओ क्या होगा, लेस देन होगा। डेल ओ क्या होगा, लेस देन होगा। और स्ट्रॉन्ग में क्या है, मोर देन होगा। डेल ओ क्या होगा, मोर देन होगा। तो कल के वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। तो चलिए अब थोड़ी आगे की कहानी पढ़ते हैं ना। तो देखो ये कहानी देखो, देखो एक गेप है। अगर इसका गेप कम है ना, इसका डेलो कम है और इसका डेलो बहुत ज्यादा है, इसका डेलो बहुत ज्यादा है ना, ये तो यही कहानी है भाई। क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी हम केमिकल सीरीज पढ़ेंगे ना, अभी जस्ट कल भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था केमिकल सीरीज का। अभी जब केमिकल सीरीज पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी, है ना। वैसे वैसे इसकी स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये चीजें अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कल बात हो गई थी हाई स्पिन लो स्पिन की कहानी क्या है। वीक वालों में हाई स्पिन है, उसमें लो स्पिन है, ठीक है। तो ये सारी कहानी अपन ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज अपन कहानी को जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सही तरीके से जहां से हमने सारा डिस्कशन किया हुआ ये सब सब कर लिया था अपन ने। आइए कहानी सीएफटी पे आते हैं। सीएफटी के बारे में बात करने के लिए, तो सीएफटी की क्या कहानी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स है ना, यहाँ पर देखो ये होते हैं डी ऑर्बिटल्स। कल मैंने बताया भी था कि डी ऑर्बिटल्स जो है कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो दो बचे है ना, वो तो होते हैं एक्सिली, यानी एक्सिस पे डिपेंड होते हैं और ये एक्सिस के बीच में होते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये कहाँ है, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के ऊपर नहीं है ना। ये दोनों कहाँ है, एक्सिस पर है। ये कहाँ है, एक्सिस पे है। ये जो एक्सिस है ना इसके ऊपर में ऑर्बिटल से है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो डोनर ओनर ये सारी बातें अपन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। चार्ज वगैरह ये सारे डाइपोल मोमेंट सब ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। ओके, ये सब कहानी हमने सेम टू सेम है, वीबीटी जैसा ही है कि भाई ये मेटल होगा, मेटल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा, लिगेंड होगा, लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा। ये सारी कहानी अपन ने पढ़ी हुई है, सारा कुछ पढ़ लिया है ना। नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, ये सारी कहानी हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई थी, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन सी होगी, जैसे ये दिख रही है ना, ये डीजनरेसी है, ये डीजनरेसी है, ये डीजनरेसी है। जैसे ये यहाँ पे आएगी ऊपर और दो में स्प्लिट होगी तो डीजनरेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लिगेंड के आने से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखो अभी तो ये एक है, तो ये बात नहीं बताई ना, ये बात नहीं बताई थी वीबीटी ने, वो तो सिर्फ डीजनरेसी में ही सारा काम कर रही थी ना। सीएफटी क्या कह रही है, ना ना ना, लिगेंड आने से जो डीजनरेसी वो स्प्लिट हो जाती है। देखो यहाँ पे डीजनरेसी है ना, ये एक जैसी है ना सारी, तो डीजनरेसी। तो जैसे ही लिगेंड आया, प्राइमरी प्राइमरी फोर्स, वो कुत्ते वाली कहानी नहीं बताई थी कि पागल कुत्ता दूर से आ रहा है तो सबको लगता है कि मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। इस लाइन में मान लीजिए 2 आदमी 3 आदमी खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, दूर से दूर दराज से पागल कुत्ता उनको दिख रहा है कि आ रहा है यार, हमारी तरफ आ रहा है। सबको लगता है कि मेरी तरफ आ रहा है। फिर वो क्या करते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होके क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब दौड़ने की पोजीशन पे आ जाते हैं। एक्टिव हो जाए कि कुत्ता अगर आया तो दौड़ेंगे, तो एक्टिव हो गया। एक्साइट हो गया, एक्साइट, तो ग्राउंड से क्या हो गया, एक्साइट हो गया। एक्साइट जैसे ही कुत्ता नजदीक आने लगा तो ये जो दूर से दिख रहा था प्राइमरी फोर्स, और जैसे ही कुत्ता नजदीक आया, जैसे ही नजदीक आया तो अब पता लग जाता है ना कि भैया किसकी तरफ, एक वहां खड़ा है एक यहाँ खड़ा है, तो नजदीक आता है तो लग जाता है ये तो मेरी तरफ नहीं यार उसकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ नहीं उसकी तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन, तो वो क्या करेगा, वो दौड़ेगा और अपन क्या करेगा, रिलैक्स। तो हमने एनर्जी रिलीज कर दी तो डाउन जाएगी, और उसने एनर्जी बढ़ाई और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये जो डिजनरेसी है वो स्प्लिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिजनरेसी क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। तो लिगेंड आने से क्या होता है, इस तरह से डिजेनरेसी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो भैया कल बात कर ली थी, ऑक्टा में इस तरह से होती है और टेट्रा में इस तरह से होती है, ये भी कल बात हो गई थी, ठीक है ना। तो ऑक्टा की डिजेनरेसी कैसे, किस टाइप की होगी और टेट्रा की किस टाइप से होगी, ये सारी बातें यार कल हमने बात कर ली थी। तो ये ऑक्टा की है, ठीक है। और इसके बीच जो गैप है इसे बेरिस क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर या बेरी सुडो रोटेशन, है ना। तो बेरी सेंटर रोटेशन या बेरी सुडो रोटेशन बोलते हैं, तो बेरी सेंटर रोटेशन बोलो, आप इसको क्या बोलो, बेरी सेंटर रोटेशन, ठीक है ना। ये बेरी सेंटर रोटेशन है। अब बेरी सेंटर रोटेशन से कुछ की डिक्रीज होगी, कुछ की अप हो गई, कुछ की डिक्रीज होगी, कुछ की अप हो गई। तो कितनी डिक्रीज और कितनी अप हुई है ना। तो देखो ये कितनी बढ़ी गई है, ये 3 ऑर्बिटल की एनर्जी लेके ऊपर गया 3/5, टोटल 5 है ना, तो उसमें से 3 की लेके गया 3/5 और ये 2 की रिलीज की इसने, तो 2/5। इस पे आ जाएगा क्या, इस पे क्या आ जाएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। ओके, तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाली कहानी है कि आपको ये फॉर्मूला भी मैंने समझा दिया था, सारी बातें अपन ने पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये वीक लिगेंड स्ट्रेंग लिगेंड, जब वीक लिगेंड आता है तो अट्रैक्शन लेस अट्रैक्शन होता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो मोर अट्रैक्शन होता है। ये सारे चीजें अपन ने पढ़ी है, तो उसमें लेस रिपल्सन और मोर रिपल्सन, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है, रिपल्सन भी ज्यादा है, वो वाली कहानी है। आइए अब हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो ये लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मैं इतने टाइम से जो कहानी लेके आ रहा हूँ वो इसी पे लेके आ रहा हूँ, सारी कहानी इसी की ही है ना। तो ये भाई लिगेंड है, इसमें से कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, पर ये देखो सर किस मेटल के साथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन सा लिगेंड क्या होगा, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा। इतने सारे लिगेंड्स 3D में 10 मेटल्स, हर मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट लगाओगे तो +2 की 10, +3 की 10, +4 की 10, +5 की 10, 50 तो 3D की होगी, फिर 4D 5D ऐसे भी करोगे तो 50 50 150 तो वो हो गई। उनके साथ इन लिगेंड्स को लेके आओगे तो लिगेंड दिख रहे हैं तुम लोगों को कितने खतरनाक है। तो सोचो इनको मल्टीप्लाई करो ना, कितने कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। तो उनको खत्म करने के लिए अपन सीधे आते हैं, ये सारी कहानी हमने पढ़ी है कि वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है। तो देखो बेटा अब आते हैं अपन यहाँ पर, तो अब बात जो कर रहे हैं ना वो हमने कल ही बात कर ली थी कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी जो है ना उसमें हमें क्या मानना है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पॉइंट नंबर 1 मैं बात करने जा रहा हूँ 3D सीरीज की, और उसमें भी मैं बात करने जा रहा हूँ मेटल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स है ना 3D की, जितने भी स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक सब के सब पे +2 चार्ज, सब पे क्या +2 चार्ज अगर है तब ये लिगेंड कैसे कंसीडर किया जाएगा, ये लिगेंड कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो देखो भाई तब यहाँ कहा, यहाँ इधर वाले सब क्या होंगे, इधर वाले क्या होंगे वीक लिगेंड होंगे, और ये वाले क्या होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, क्या होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। बोलो समझ आई कुछ कहानी, ये बात हमने कल कर भी ली थी। फिर हमने कहा कि भैया जब मेटल है ना, मेटल दूसरी बात क्या याद रखनी थी, मेटल क्या है ना 3D की है, इसकी है 3D की, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है, +3 है। तो वाटर को क्या किया था आपने, वाटर को आपने ना 50-50 किया था, यानी सर वाटर को छोड़ दो, लेकिन वाटर को कौन मतलब ये सारे छोड़ दो, वाटर का मतलब ये सारे छोड़ दो, ये सारे इनको छोड़ के बाकी इधर के सब जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इधर के जो है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है ना। वाटर से ये सारे ऑक्सीजन डोनर वाले जो है ना वो सारे के सारे छोड़ दो। अब ये सर ये तो समझ में आ गया कि कोई मेटल अगर +3 में है तो ये सब वीक होंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सारे क्या होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये ऑक्सीजन वाले जो है अब इनका डिपेंड करता है मेटल पर। तो देखो भाई अगर ये है कौन है OH है,
C2O4 -2 है, ठीक है ना, ये -1 है, ठीक। फिर ये H2O है, ये सारे के सारे है ना। अगर भैया मेटल आती है कोबाल्ट +3 या निकल +3, है ना, और इधर आता है Mn और Fe, Mn+3 और Fa+3। इसके बाद इधर वाली जो है उन सब के लिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके लिए ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और इनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। समझ में आई बात? इनके लिए ये जो सारे के सारे है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और इनके लिए ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर कट? बस यही वाली दो बातें याद रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। फिर लास्ट मैंने बोला था कि भैया अगर 4D हो, 5D हो, भले मेटल +2 हो, भले मेटल +3 हो, भले +4 हो, सो ऑन हो, सबके सब क्या होंगे, ये ऊपर जो केमिकल सीरीज दिख रही है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, इन मेटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्लियर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं फिर कह रहा हूँ, बस ये जो 2 लाइन लिखी है नीचे वाली तो लिखने की याद ही नहीं, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे कि 4D 5D +2 +3 कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग लगाना है, सीधा स्ट्रॉन्ग लगाना है, स्ट्रॉन्ग लगाना है। आइए अब बात कर लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो कल भी ये बात की थी अपन ने, लेकिन फिर से बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे क्या कहानी थी कि अगर मेटल हो 3D सीरीज की, उसमें भी मेटल हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्या हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो मतलब नाइट्रोजन वाले जो है ना, वो तो होंगे बेटा स्ट्रॉन्ग, इसके लिए क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और वाटर वाटर के इधर वाले जो है ना, वो होंगे क्या, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये क्रिस्टल फील्ड ने बताया है, तो कौन से होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और अगर इनको छोड़ के 3D की कोई भी मेटल +3 हो, चाहे +4 हो, चाहे +5 हो, कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा। और चाहे भले इसके अलावा क्या हो, इसके अलावा 4D हो, 4D हो चाहे 5D हो, उसमें +2 हो भले +3 हो, है ना, कुछ भी मेटल हो, चाहे +4 हो, ऑलवेज वी कंसीडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कंसीडर करना है, स्ट्रॉन्ग। तो भाई लाइन तो ये एक याद करनी है, और 2 लाइन पीछे वाली याद करनी है ये, और इसके अलावा कुछ याद थोड़ी करना है यार, नहीं करना ना। बस सिंपल कहानी है ना, सिंपल कहानी है। तो देखो भाई, ये हमने स्प्लिटिंग कर ली थी इसकी, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करोगे तो ऊपर नीचे T2G होगा, ऊपर Eg होगा, और टेट्राहेड्रल की करोगे, किसकी, टेट्राहेड्रल की करोगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ये सब बना लिए थे अपन ने। हटाओ ना, D4 D3 D5 6, ये सब मैंने कल की क्लास में सब समझा दिया था। सारे लिगेंड जो है वो सब समझा दिया था। वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, सब। टेट्राहेड्रल का देख लो एक बार, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे थी, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऐसे थी, मतलब 3 ऊपर है, 2 नीचे, इजी नीचे, T2G ऊपर है, इजी नीचे है, T2G। हाँ, एक एक बात और, टेट्राहेड्रल में ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में, यहाँ T2G नहीं बोलना, T2 बोलना है बस। यहाँ इजी नहीं बोलना, ई बोलना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कम है ना, जी हटा देते हैं, इतनी तवज्जो नहीं देनी है। ऑक्टाहेड्रल को तवज्जो देनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना टेट्राहेड्रल, इसको तवज्जो नहीं देनी इतनी, ठीक है ना भाई, ये है, ठीक है, ओके, क्लियर है मामला। तो चलो ये कलर वलर की बातें आ गई, इसको करेंगे बाद में, पहले आते हैं अपन सीधी सीधी कहानी। अब मैं तुम्हें है ना बड़ी स्पष्ट तरीके से सारी कहानी को समझा देता हूँ। देखो देखो बेटा देखो, अब आपने जस्ट जो लिखा है ना उसको देखते हुए लिख, पढ़ो सीधी कहानी। नंबर 1, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, है ना,
give the answers answer answers of followings आंसर्स ऑफ फॉलोइंग्स। अब आप जो ऊपर कॉम्प्लेक्स जितने पढ़े ना उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, आज फिर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हाइब्रिडाइजेशन। आपको क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बतानी है इसकी? ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है। कोऑर्डी इजी है ना, इसको तो क्या ही जानना आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाला तो क्वेश्चन कोई खास नहीं है ना, और फिर भी मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं आपका कि क्या क्या पूछ सकता है। उसके बाद आ जाओ स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ना वो क्या होगा? ये n+2, जो कि कंप्लीटली n क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। फिर नंबर 5 क्या जाएगा? मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक नेचर। नंबर 6 आपसे वो बात कर सकता है कलर्स की। किसकी बात कर सकता है? कलर्स की। नंबर 7 कलर वाला पढ़ेंगे अभी, है ना। मैग्नेटिक नेचर्स की बात कर सकता है, कलर्स की बात कर सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। उसके बाद भाई स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की बात कर सकता है या स्टेबलाइजेशन की बात कर सकता है, ठीक है। नंबर 8 नंबर पे क्या है? एग्जिस्टेंस, है ना। एग्जिस्टेंस किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से एग्जिस्टेंस कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे वो, और एक स्टेबिलिटी ये पूछ सकेगा। फिर 9 आपसे क्या किसके बारे में बात पूछेगा? डेलो के बारे में। डेलो डेलो ये या फिर डेलो ये वाला, इसके बारे में बात पूछ सकता है। नंबर 10 हाई स्पिन हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। हाई स्पिन या फिर लो स्पिन। आपके क्वेश्चंस बता देता हूं मैं। हाई स्पिन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेलो से, स्टेबिलिटी से, मैग्नेटिक नेचर से, स्पिन से, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। ये जो क्वेश्चंस है ना, इससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा भाई। ये वाली चीजें मेनली वो आपसे पूछता रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, आते हैं सीधी कहानी पे। देखो 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 आपने एफी लिया है, सीएन के साथ में 6 है, ये कहानी है। और ये है -4, एक ये है, दूसरा है आपके सामने MnH2O का होल 6 और +3 है। ये कहानी है। अब बताइए जरा मुझे क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। नहीं पता x मान लो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता x मान लो। बोलो कितने कितने लिगेंड से? 6 ना, 6 इंटू, बोलो इस पे कितना चार्ज होता है? -1 इक्वल टू कितना है? -4। तो क्या हो जाएगा? x - 6 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 - 4
यानी x इक्वल टू +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। अब आपको क्या करना है कि भैया Fe जो है ना, Fe उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 3d6 और 4s2, लेकिन आपको किसका चाहिए कॉन्फ़िगरेशन +2 वाले का चाहिए ना, तो +2 वाले का चाहिए तो इसको हटा दो, दो को, दो इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो, सिंपल। तो 3d6 है, 3d6 है तो देखो 3d6 है तो आप इसको फिल करोगे, आप इसको फिल करोगे, आप इसको फिल करोगे तो आपको पता है कि आप इसको इस तरह से फिल करोगे, इस तरह से फिल करोगे। अब मेरे को ये बताओ पहले कि +2 में Cn क्या है, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अभी जब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो केमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया ना, तो उसको चेक करो, Cn क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो भाई ये जो डेलो है ना, डेलो ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, डेलो क्या होगा, ये होगा, डेलो डेलो बहुत ज्यादा होगा पेयरिंग से, तो ये कहानी होगी। दूसरी कहानी एक, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये मिल गया अपन को। दूसरी क्या होगी, पहले सारे इसमें फिल होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो पहले पहले ये डेलो ज्यादा होगा ना, डेलो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से क्या होगा पहले सारे इसमें फिल होंगे, इसमें इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 टोटल कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन, और पूरा ये पहले फिल होगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये T2G में इलेक्ट्रॉन कितने आए 6 और Eg में कितने आए 0। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ओके, अब आपको यहाँ पे दूसरी बात अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है 0, मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है n 0 है। तो बस अब आंसर देना स्टार्ट करो। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्टाहेड्रल का, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, डी, इनर डी ली ना इसने, इनर डी स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी लेगा, स्ट्रॉन्ग है तो इनर डी, वीक है तो आउटर डी, इनर डी है तो डी, D2sp3, D2sp3। बोलो ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट कल निकालना सिखाया था मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो सर 0 है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0। मैग्नेटिक नेचर बोलो क्या है, मैग्नेटिक नेचर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाया है ना, डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। बोलो डेलो से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो कैसा होगा, डेलो इज ग्रेटर देन पी है, ठीक है ना, समझ आई कहानी। अब ये स्टेबिलिटी की दो होगा तब कंपेयर करेंगे, जैसे एक इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको भी एक्सप्लेन करो फिर पता लगेगा दोनों में स्टेबल कौन है, ठीक है। तो एमएन पे चेक करते हैं, एमएन का एक्स मान लिया, कितने हैं लिगेंड 6 और वाटर पे चार्ज कितना होता है 0 इक्वल टू +3, तो तुम समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल पे चार्ज कितना है +3 वाला, +3 है तो Mn +3 है, तो बोलो Mn का, Mn क्या होता है 3d5 4s2, तो भैया Mn एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक इसका, 3 चाहिए ना, तो आपके 3d में कितना बचा 4 बचा, 3d में कितना बचा 4 ही तो बचा ना। और D4 वाले में तो हमने कल बात की थी, D1 D2 D3 में तो स्ट्रॉन्ग वीक नहीं देखते हैं, हमेशा इनर होगी, लेकिन अगर D4 है तो क्या होगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो। अब मेरे को ये बताओ कि आपके पास +3 में 1 2 3 4, आपको मेरे को ये बताओ Mn के +3 में वाटर कैसा बिहेव करता है, Mn के +3 में वाटर कैसा बिहेव करता है, याद करो सेकंड वाली लाइन, ऑक्टाहेड्रल की सेकंड वाली लाइन, सारे ऑक्सीजन वाले, फिर मैंने कोबाल्ट और कोबाल्ट से इधर वाले और Mn और
और Fe, उनके साथ तो वीक फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा था, तो भैया ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये इसमें होगा, ये इसमें 1 2 3 और 4। जब ये स्प्लिट होगी, जब ये स्प्लिट होगी तो भैया 1 2 और 3 4, तो सर ये जो डेल ओ है ना, डेल ओ, ये डेल ओ लेस देन पी होगा। वेरी गुड। अब होगा तो ये हाई स्पिन होगा। हाँ स्पिन, अरे इसमें भी तो स्पिन है ना, सारे एक ही में नीचे, सारे लो एनर्जी में फिल हुआ था ना Fe वाले में, Fe वाले में क्या हुआ था, लो एनर्जी में फिल हुआ, तो आपसे स्पिन का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आएगा, सारे लो एनर्जी वाले में फिल हुआ तो लो स्पिन हुआ ना, सारे के सारे पहले कहाँ फिल हुए, सारे के सारे पहले किसको फिल किया, लो एनर्जी वाले को, तो लो स्पिन स्ट्रॉन्ग है इसलिए। यहाँ डेलो की एनर्जी इतनी, डेलो का गैप इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, फिर कितने हुए 1 2 3 और 4 ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, एक एक फिल करेगा, फिर नीचे आएगा पेयरिंग करने के लिए, है ना। तो ये स्पिन कौन सी होगी, हाई स्पिन होगी, क्या होगी, हाई स्पिन होगी। बोलो समझ में आया, ये हाई स्पिन हो गई। तो ये हाई स्पिन हो गई, तो इसमें लिगेंड कैसा है, लिगेंड इसमें H2 क्या है, H2 कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर CN क्या था, CN, यहाँ पे CN जो था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। बोलो समझ में आई। तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो भैया इसको 2D मिली क्या खाली, नहीं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2। बोलो समझ आया क्या, ओके सर। तो आंसर दे दो इसके, हाइब्रिडाइजेशन का आंसर दे दिया, ज्योमेट्री का आंसर ऑक्टाहेड्रल दे दिया, ऑक्टाहेड्रल दे दिया, वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर दो, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है। आंसर कितना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, n इक्वल टू कितना है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 है ना, 4, 4 के 4 अनपेड हैं, अनपेड है तो आप इसमें फिल कर दो, 4 4 प्लस 2, 4 4 प्लस 2। वैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि 4 अनपेड है तो क्या बोलोगे, 4 पॉइंट, ये लो 4.9 या 4.8, मैं क्या बोल दोगे 4.8 बोर मैग्नेटॉन। बोलो, आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पैरा, प्रा है, प्रा, पेरा, पेरा मैग्नेटिक है, पेरा मैग्नेटिक है, कैसा है, प्रा, प्रा है, प्रा, पेरा मैग्नेटिक है भाई, ठीक है। तो चलो, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, डेलो पूछ रहा है, तो डेलो कैसा है, डेलो इज लेस देन पैरा। स्पिन कौन सा है, हाई स्पिन है, हाई स्पिन, हाई स्पिन कौन सा है, हाई स्पिन। बोलो किसका आंसर नहीं दे सकते आप, बोलो किसका आंसर नहीं दे सकते आप, इसका आने से सब दे सकते हो। अब देखो दोनों हो गए, तो अब अपना आंसर आ गया स्टेबलाइजेशन पर, तो उसका भी दे सकते हो आंसर, स्टेबिलिटी दोनों की, स्टेबिलिटी में तो कंपेयर करना पड़ता है ना भाई, तो दोनों को देखो, देखो देखो, एक आउटर और एक इनर ड्यूल, हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन, अरे हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, नहीं लिखा क्या, तो ये लो यार, इसका होगा क्या, D2sp3, इसमें कहाँ है, इनर है, इनर है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, आउटर है। तो इनर मतलब लो एनर्जी पे, आउट मतलब हाई एनर्जी पे, तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होगा, लो एनर्जी वाला होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एक में स्ट्रॉन्ग है एक में वीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक को देख के ही पहचान लो, देख के ही पहचान लो कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, जो वीक होगा वो स्टेबल कम होगा। तो यहाँ पर कौन स्टेबल है, FeCN, FeCN6, FeCN6 कितने पे, -4 इज ग्रेटर देन, और एक इस पे Mn, मन का पानी, मन का पानी कितना है, 6, 6 है, +3, स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, लेफ्ट टू राइट चलोगे जेड इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है।
तो अगर आपके पास मेटल अलग अलग है और लिगेंड सेम है तो भी बता सकते हो, अगर मेटल अलग अलग है लेकिन लिगेंड आप स्ट्रॉन्ग और वीक से पता कर रहे हो तो भी बता सकते हो। और अगर आपके पास दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के कि विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो भाई दोनों जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें इस कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe का NH3 के साथ 4+2 और एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe का Cn के साथ, है ना, 4 और ये -2, तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग हो, कौन सा वाला स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कौन सा वाला होगा? अरे भैया कौन सा वाला होगा? Cn वाला होगा, Cn वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो समझ में आई बात? तो तब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को करना, दोनों में स्ट्रॉन्ग है, दोनों में क्या ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। बोलो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जवाब दे दोगे, स्टेबिलिटी का दे दोगे आंसर, डेलो का दे दोगे आंसर, इन सब का आंसर आप आराम से दे सकते हो। सारी जादू की छड़ी ये दो लाइनें ही है। क्लियर है? तो भैया ये अपन ने इस तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए हैं, D1 D2 D3 ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली थी ना, ये अपन ने ऑलरेडी बातें कर ली है। तो आपका ये हो गया मामला फिट। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनको करना। हाँ, मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे वाले कलर्स वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो पॉइंट आउट करता हूं मैं, पॉइंट आउट आपको, है ना। देखो अगर आपको ये जानना है कि एग्जिस्टेंस कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं, तो भाई मेरे है ना, आप कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इधर जैसे जैसे बढ़ोगे ना वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। मतलब जैसे जैसे आप इधर जाओगे ना तो यहां पर जो है ना ये स्टेबलाइजेशन करने के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ लिगेंड्स को कम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर 27 है, इधर 28 है और ये 29 है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है इसमें, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अब कोबाल्ट है इसका +2 है और निकल है इसका +2 है और कॉपर है इसका +2 है। अब इसमें आपने मान लीजिए कि H2O का लिगेंड लगा दिया 6, इसमें भी लगा दिया H2O का लिगेंड लगा दिया 6, इसमें भी आपने H2O का लिगेंड लगा दिया 6। तो भाई मेरे यहाँ पर चेक तो करो एक बार, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है ना, इसके पास, इसके कंपैरिजन में कम है, इसके कंपैरिजन में इसके पास कम है, इधर वालों में तो और कम है। अब ये लिगेंड जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में रिपल्सन इतना हो जाता है कि ये सिक्स लिगेंड नहीं रख पाता, इसीलिए तोड़ के, तो आप ये ध्यान रखना, तोड़ के कितने पे आ जाता है? 4 पे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोबाल्ट H2O प्योर 6 वाटर, कोबाल्ट H2O प्योर 6 वाटर, है ना, ये है, और निकल H2O 6 वाटर और कॉपर H2O 6 वाटर है, H2O 6 वाटर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें समझाता हूं, वाटर वाला ये तो स्टेबल कर जाता है लेकिन ये स्टेबल नहीं कर पाते हैं। दूसरी कहानी सुनो, कोबाल्ट, इससे ज्यादा खतरनाक वाला लिगेंड Cn, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि देखो 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 ये वाला है ना, ये वाले +2, ये भी तो पता करेंगे ना यार, ये +2 है, किसके अंदर की बात चल रही 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 है, +2 के अंदर की बात चल रही है। तो ये वाला तो है ना, +2 में ये वाला तो स्टेबल कर जाता है, लेकिन इनकी बात करें तो फिर इनकी स्टेबिलिटी में मामला गड़बड़ सा रहता है। ऐसे इसकी बात करो, यहाँ +2 में यानी कि -4, तो मेटल का कितना है, कोबाल्ट का +2। ऐसे निकल को ले लो, H2O
H2 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये भी 6 में, सॉरी CN, अरे ये इसको हटाना यार। यहाँ पे आते हैं, निकल, Cn का होल 6 -4, और कॉपर CN6 -4 भैया Cn के साथ है ना, Cn के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये तो वीक लिगेंड था इसमें, अरे ये तो वीक लिगेंड था, वीक तो फिर भी कर जाएगा, आपको ये स्टेबलाइजेशन मिल सकता है इनका थोड़ा बहुत, है ना। तो इसका तो मिल जाएगा कोबाल्ट वाटर के साथ, लेकिन कोबाल्ट के साथ ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जिनका मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लो ना आराम से, मेटल और लिगेंड के साथ की कहानी को लिख लेना आराम से, इसको नोट डाउन कर लेना। ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन कोबाल्ट की कहानी में एक चीज और देख लेना, कोबाल्ट 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 कितना, CN5 और H2 अगर है, मतलब एक लिगेंड दूसरा आ गया, 6 एक्सेप्ट नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता, लेकिन एक भी लिगेंड अगर दूसरा आ गया तो भाई अब ये है ना, अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, अब यानी ये एग्जिस्ट करता है। मैंने जो नेम लिखे ना 1 2 3 और ये 4, इनको लिख लेना, राइट डाउन कर लेना सीधे। यही एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये तीनों नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। फिर सुनो भाई, निकल की कहानी थी, निकल ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, ये देख लेना। हाँ, इनको अगर आप CN4 में लेके आओगे, तो भाई ये एग्जिस्ट कर लेगा, CN4 में लेके आओगे तो ये एग्जिस्ट कर लेगा, CN4 में लेके आओगे तो ये एग्जिस्ट कर लेगा। मतलब कहने का मतलब था 6 लिगेंड के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है CN में, निकल वगैरह, मैं सिर्फ निकल, कोबाल्ट निकल कॉपर, इनको छोड़ के बाकी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन कोबाल्ट निकल कॉपर ये CN के साथ 6 कोऑर्डिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 4 में कर लेंगे। मतलब मेटल इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि वो अपने लिगेंड्स को रिमूव करके क्या करती है, स्टेबिलिटी गेन करती है। तो फिर किस में आ जाती है वो, 4 में, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाती है, ठीक है ना। इसके अलावा निकल को याद रखना, निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एकमात्र जो है 4 में होगा, वो सिर्फ ये वाला है, ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो में, तो जीरो में ये एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। FeCO का होल 5 ये एग्जिस्ट करता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और लिगेंड मत लेना, कोई सा भी लिगेंड मत लेना, और सिर्फ कार्बोनिल लेना भैया, कार्बोनिल, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल है, तो ये वाले लिख लेना, ये वाले एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। हाँ, कोबाल्ट का वाटर 6 में एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, इनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये भी एग्जिस्ट कर जाएंगे, पर इतनी स्टेबिलिटी उनकी रहेगी नहीं, एट के अंदर इतनी स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, ध्यान रख लेना ये, है ना। तो आप निकल की कहानी में आके ये चीजें लिख लेना, जो मैंने नोट करवाई है ना, कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा नहीं कर सकता है, किस में एग्जिस्ट करता है, ये चीज जरूर लिख लेना, ठीक है भाई। मेरी बात समझ आ रही है आपको, इसको नोट डाउन कर लेना सीधी सीधी कहानी में। पर इनमें तो फिर भी आपको ठीक है मिल सकता है, स्टेबिलिटी के कंपेयर में करें तो आपको फिर बोलना है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, और CN से ऊपर वाले जितने भी लिगेंड है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि H2 थोड़ा वीक लिगेंड है ना, यहाँ पर H2 क्या शो कर रहा है, वीक लिगेंड शो कर रहा है, इसलिए होगा। स्ट्रॉन्ग के साथ बिल्कुल नहीं होगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है ना, बाकी और के साथ हो जाएगा,
CN6 में हो जाएगा। तो आप अगर इधर की मेटल में जाओगे ना तो फिर वो कर जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर कट हो गई होगी। ठीक है, मैंने सारे नोट करवा दिए। कौन कौन सा करने के लिए बोला मैंने? ये वाले तीनों, ये 4 नंबर पे ये एग्जिस्ट करता ही है, ये 5 नंबर एग्जिस्ट करता है, भूलना मत। 4 वाले करेंगे एग्जिस्ट। और ये वाले मैंने ये 2 लिखवाए, ये वाले ये आपको ध्यान रखने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है ये, इसलिए बोल रहा हूं। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? 0 है, 0। चलिए अब आते हैं हम थोड़ी कहानी पे आते हैं। ये लगभग लगभग अपना हो गया मामला फिनिश। अब अपन है ना, हमने डी और एफ पढ़ा था ना, डी पढ़ा था ना, उसमें अपन ने कलर्स वलर से सारी चीजें पढ़ ली है। टेट्राहेड्रल ये मैंने बातें करी ली थी आपसे, ये ऑलरेडी सब पढ़ लिया। अब अपना चैप्टर हो गया फिनिश लगभग लगभग, है ना। कलर ट्रांजिशंस की बात चल रही है तो कैमेनोफोर, केटुसियाटोस ये डी में पढ़ा था यार, डी ऑर्बिटल्स में पढ़ लिया सारा का सारा। हाँ, है ना, वहां सबका सब अपन ने डी ऑर्बिटल्स में कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चार्ज ट्रांसफर वाली थोड़ी सी कहानी है कलर शो करने की, क्योंकि यहाँ टाइटेनियम किस पे है? +3 में है ना, टाइटेनियम +3 पे है। तो टाइटेनियम +3 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो कलर है ना वो CFT चार्ज ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्या? टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। ओके, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है। +4 में चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा, सॉरी सॉरी, +4 में चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा, +3 में तो है, अरे है भाई इलेक्ट्रॉन। DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, है ना, DD ट्रांजिशंस। तो ये कहानी जो होगी देखो देखो ये क्या है? DD चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या है? वॉयलेट कलर शो कर रहा है, DD चार्ज ट्रांसफर। जाके आप देखना, हमने डी ऑर्बिटल्स पढ़ा है ना, उसमें सब बताया है मैंने। ठीक है, लिगेंड नहीं है तो नो लिगेंड, नो DD स्प्लिटिंग, नो DD चार्ज ट्रांसफर, नो कलर शो करेगा। हाँ देखो, वाट निकल सेकंड क्लोराइड के साथ आपने वाटर यूज किया, निकल के साथ, निकल 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 किधर है? निकल क्लोराइड है। निकल क्लोराइड के साथ आपने वाटर यूज किया, तो क्या किया? देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना +2 में, तो ये कर जाएगा। तो आप ये चीज यहाँ पे ध्यान रख लेना, मैंने ये दोनों चीजें बोली है, मना नहीं किया है कि एग्जिस्टेंस इनका है, एग्जिस्टेंस इनका है। किसकी बातें की थी अपन ने? यहाँ पर जो पहले मैंने 3 बताए ना आपको। किधर गया भैया? बड़ा पीछे रह गया यार। ओके ओके, अरे कहाँ रह गया है? ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा भैया ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बाकी और सारी कहानी मैंने समझा दी आपको ना। तो अब मेरा मेन मकसद है मेटल मेटल बॉन्ड वाली कहानी पर। मेटल कार्बोनिल, मैं तो ये कहूंगा मेटल मेटल बॉन्ड छोड़ो, मेटल कार्बोनिल कंपोनेंट। तो मेन आपको मेटल कार्बोनिल कंपोनेंट पढ़ने हैं। ये तो सारी बातें आपने चार्ज ट्रांसफर वाली सब पढ़ ली है, ठीक है ना, ये सब पढ़ ली है। हम आना चाहते हैं किस पे? हाँ, यहाँ देख लो, इसको भी देख लो। जैसे इसने सारे Cl हटाए, वाटर लगा तो ग्रीन कलर हो गया। फिर आपने EN बढ़ाया, EN बढ़ाया तो एक वाटर कम हो गया, EN, 2 वाटर कम हो गए, EN लग गया। एक EN लगा तो कलर कैसा आ गया? पेल ब्लू आ गया। फिर आपने EN, अब EN देखो, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, एज कंपेयर टू किसके? H2O, एज कंपेयर टू H2O। ये स्ट्रॉन्गनेस की चल, मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए, इनके लिए वीक ये है तो टोटली वीक, लेकिन ये वाटर के कंपैरिजन में तो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है ना वीक, वाटर ज्यादा वीक है, CN थोड़ा बढ़ गया। तो अब डेलो बढ़ता जा रहा है, कलर चेंज होता जा रहा है। तो फिर आपने इसमें 2 लग गए, 2 पहले 1 लगा था, अब 2 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए, पर्पल हो गया। फिर बढ़ा दिया आपने, वोयलेट हो गया, वोयलेट हो गया, निकल में जाके क्या हो गया? वोयलेट हो गया,
है ना। तो आपने जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बढ़ाया वैसे वैसे कलर चेंज होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया, कलर चेंज होता गया। तो डी डी ट्रांजिशन का मामला, ठीक है। ये रूबी है, रूबी जो आप रिंग वगैरह में पहनते हो ना, रूबी, उसमें, ठीक है ना। इनके पास ये क्या कर रहे हैं, ये कलर शो करते हैं, क्रोमियम के साथ है ना। देखो ये क्रोमियम +3 में है, इसमें है। ये कह रहा है रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन अबाउट द 0.5 to 1% क्रोमियम आयन होते हैं, D3 होता है, D3 विच आर द randomly distributed in the position of normally occupy aluminium। तो वो इसकी पोजीशन को, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें रैंडमली ऑक्यूपाई होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ऐसे आपके पास ये दूसरा है मिनरल बैरिल, है ना, बैरिल है, बैरिल। उसके अंदर क्या है, ये इमार्ड, इसमें क्रोमियम +3, इसमें भी तो बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिका ऑक्साइड्स का कंपोनेंट है। डी ट्रांजिशन हो रहा है। लिमिटेशंस है, आप कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेशंस पे इतना फोकस ना करें, है ना, इतना फोकस ना करें, ठीक है। एक्सप्लेन द कलर्स इन द चार्ज इन कलर ऑफ द ब्लू कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग, व्हाइट होने लगेगा ये, है ना, कैसा होगा, व्हाइट होने लगेगा। तो इसमें तो कहानी ये है, अगर आप ये देख रहे हो कि ये आपने क्रिस्टल्स लिए थे कॉपर सल्फेट के और आपने हीट किया तो ये व्हाइट कलर में चेंज हो गया, तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये वाटर है ना, ये हाइड्रेटेड है, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड है। और ये क्या है, डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, कैसा है, डिहाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेटेड में कॉपर सल्फेट का कलर व्हाइट होता है और हाइड्रेटेड में कॉपर का जो कलर है वो ब्लू होता है। तो वहां पर जो है आपका कौन सा लिगेंड है, H2O लिगेंड आ गया ना, H2O लिगेंड आ गया, H2O लिगेंड आ गया तो वहां कलर बता रहा है ना। हाँ, ठीक है भाई। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइन इवेपोरेट, नो लिगेंड, नो, इवेपोरेट हो गया तो कोई लिगेंड नहीं है, कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं हो रही है, तो कोई कलर नहीं आ रहा है वहां पे, हो गया ना भाई, वाटर चला गया हीटिंग करने पे, तो लिगेंड रहा ही नहीं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ये काम की चीज है आपके लिए, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, ठीक है ना। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये बात तो हमने पहले ही कर लिया, है ना। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, होमोलेप्टिक का मतलब है सारे लिगेंड कैसे हो, एक जैसे। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है, सारे लिगेंड कैसे हो, एक जैसे। और हिट्रो का मतलब क्या है, सारे लिगेंड अलग अलग हो, मतलब एक से अधिक लिगेंड हो, तो फिर वो हिट्रो में आ जाएगा। तो देखो भाई, ये कोबाल्ट का निकल के साथ देख लो, मैं जस्ट अभी बता के गया था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। आयरन, ये बताया था मैंने, यहाँ पे आयरन भी क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, याद रखना इन दोनों को। इसकी स्ट्रक्चर क्या उससे होगी, टीबीपी होगी। ज्योमेट्री याद रखना, आयरन की टीबीपी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी होगी ट्राइगोनल, है ना। इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ये पूछेगा आपसे, ये डायरेक्ट पूछेगा। फिर ये आ जाओ, CrCO का होल 6 ऑक्टाहेड्रल होगी। तो क्रोमियम का किसमें, क्रोमियम 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 जीरो ऑक्सीडेशन, देखो क्रोमियम का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल में होगा। आयरन का कार्बोनिल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे टीबीपी पे होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे होगा। और निकल का कार्बोनिल जो है वो टेट्राहेड्रल पर होगा, है ना, टेट्राहेड्रल पे होगा, ठीक है ना भाई। ये तीनों एग्जांपल याद रखना। फिर एमएन, एमएन में क्या है, एमएन में ना दो एमएन आपस में जुड़ जाते हैं। एमएन में क्या है, दो एमएन जो है वो आपस में जुड़ गए, एक एमएन दूसरा एमएन। अब एक एमएन जो है उस पे कितने लिगेंड है, 1 2 3 4 5 इधर है, और इसमें भी कितने हैं, 5 है, तो हो गया M2CO10। तो याद रख लेना, एमएन के साथ जो है दो एमएन, इधर वाले में 5 इधर वाले में 5, और मेटल मेटल बॉन्ड है। यहाँ तो था लिगेंड मेटल बॉन्ड, और ये है मेटल, ये क्या है, मेटल मेटल
बॉन्ड। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल मेटल बॉन्ड किस में मिलता है, Mn वाले में, किसमें, Mn2CO10 में। ठीक, फिर आ गया आपका कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, ये कोबाल्ट मेटल है भाई, ये कोबाल्ट मेटल है। तो कोबाल्ट 2CO8, यहाँ Mn2CO10 है, तो कोबाल्ट में क्या है, ये 8 है। अब इसमें ना ब्रिज बनता है, आपसे पूछ सकता है, Mn में ब्रिज नहीं है, ओए होए होए, इसमें ब्रिज लिगेंड नहीं है, ब्रिज लिगेंड किसमें, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड है, किसमें है। और ये पूछेगा कितने ब्रिज लिगेंड है, तो भाई कोबाल्ट, कोबाल्ट 2CO8 में ब्रिज लिगेंड 2 है। और मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, मेटल मेटल बॉन्ड है 1, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है। कुछ बात समझ में आ रही है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, इधर दो दो कोबाल्ट को दो कोबाल्ट को कार्बोनिल के साथ दो ब्रिज बना दो, एक ब्रिज ऊपर एक ब्रिज नीचे, और मेटल मेटल बॉन्ड जोड़ दो, इधर 3 और इधर 3 लगा दो, है ना, ये हो गया। समझ आई। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो लिगेंड है ना बेटा, वो 3 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, एक होता है सिग्मा डोनर, एक होता है पाई, पाई लिगेंड, पाई लिगेंड, और पाई 2 हो गए, एक पाई डोनर और एक पाई एक्सेप्टर, एक होता है पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और ये इनकी एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पाई एक्सेप्टर। तो भैया यहाँ पे तो ये क्या करता है, ये इनकी खूबसूरती देखिए पाई लिगेंड की, पाई एक्सेप्टर वालों की, सॉरी, पाई एक्सेप्टर वालों की, ये इधर से इस मेटल को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहां से मेटल को, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसमें इसमें डोनेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी कि भाई अब मेरे से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जल पाएंगे, क्योंकि मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है लूज करना है, तो यहाँ इसने उसकी वैकेंट ऑर्बिटल खाली करवा दी, उसमें दे तो दिए, लेकिन अगर मेटल अनस्टेबल फील करने लगी तो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो उसके उसके पास पाई बॉन्डिंग है, उनके थ्रू वो क्या कर देगी, वो वापिस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये इधर से देगी, ये इधर से इसको वापिस दे देगी, ये इधर से देगी, ये इधर से वापिस इसको दे देगी। बैक बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये पाई का नेचर है, पाई का जो तरीका है वो कौन सा है, बैक बॉन्डिंग का इसमें। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट किया ना इसने, एक्सेप्ट किया, तो ये कहाँ किया, ये कहाँ किया, पाई एक्सेप्टर है ये, पाई एक्सेप्टर, पाई एंटी बॉन्डिंग एक्सेप्ट किया, सिग्मा मत बोलो, पाई बोल दो, पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट किया, है ना। पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या किया इसने, एक्सेप्ट किया। देखो सिग्मा डोनर कौन है, H2O सिग्मा डोनर है, NH3 सिग्मा डोनर है ना, ये क्या है, सिग्मा डोनर है, RnH2 सिग्मा डोनर है, ये सारे के सारे सिग्मा डोनर। लेकिन अगर जैसे यहां से एक इनके नेगेटिव चार्ज ले आओ, NH2 नेगेटिव, ये पाई डोनर है, Cl पाई डोनर है, I पाई डोनर है, Br पाई डोनर है, F पाई डोनर है, ये सारे पाई डोनर है। और ये पाई डोनर होने के साथ साथ सिग्मा डोनर भी है, अकेला पाई डोनर कभी नहीं हो सकता, जो पाई डोनर है वो सिग्मा डोनर भी है, लेकिन सिग्मा डोनर जरूरी नहीं है पाई डोनर हो। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पाई डोनर होगा वो सिग्मा डोनर भी है, जो पाई डोनर होगा वो सिग्मा डोनर भी है। तो सिग्मा और पाई, है ना, जो पाई डोनर है वो सिग्मा डोनर है, तो ये क्या होंगे, सिग्मा डोनर भी है। और ये सिग्मा डोनर, ये वाले लिगेंड्स क्या है, सिग्मा डोनर है, ये वाले लिगेंड क्या है, सिग्मा डोनर है। क्लियर है मामला, एकदम क्लियर कट है मामला।
ठीक है ना। तो लिगेंड भी समझ में आ गया। इधर कौन से हैं, इधर भैया CO लिगेंड है, CN लिगेंड है। ये वाले लिगेंड कैसे हैं, ये वाले लिगेंड कैसे हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग भी है और पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी है। तो ये कार्बोनिल के साथ बना रहा है क्योंकि पाई लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये रीजन समझ में आ गए, मैंने समझा दिया सारी कहानी, है ना। इंक्रीज इन द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मेटल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये वापस क्या कर रहा है, इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल टू मेटल बाय सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से दे रहा है, पाई से एक्सेप्ट कर रहा है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेगा, कहाँ एक्सेप्ट करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है भाई। How liganting to decrease in the bond order of CO triple bond and increase in the bond order of MC bond। ऐसा इसका फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ छोड़ो उसको, फिर कभी बात करेंगे उस पर, आपके इतना लेवल वाली बात नहीं होती, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की बात, स्पेक्ट्रा की बात मैं नहीं छेड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये इनकी एप्लीकेशन से है, EDTA, DMG, है ना, क्यूप्रॉन, इस तरह के जो लिगेंड्स है ये वाले, ठीक है। एस्टिमेशन हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर में Mg, कैल्शियम, ये वाले जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस है, इन सबको आप प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में यूज होता है ना, ये सब इसमें बनती है। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ कहाँ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, उसके अलावा क्लोरोफिल में स्टार्टिंग में पढ़ा था, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी, है ना, क्लोरोफिल में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है, विटामिन B12 में होता है, ठीक है ना, ये एंजाइम वगैरह इनमें होता है, प्रोटीन्स वगैरह उनमें होता है। तो ये सारी चीजें अपन ने नॉर्मली इसके बारे में समझ ली है, ठीक है भाई। हाँ, ये दो नेम जरूर लिख लेना, कि जैसे एंजाइम लिख रहे हो तो विल्किंसन, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं, ये कैटलिस्ट होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट है ना। कौन सा, ये इसका नेम ही विल्किंसन कैटलिस्ट है। रोडियम PPH3, है ना, रोडियम PPH3 का होल 3Cl, ये कैटलिस्ट क्या है, कौन सा है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे यहाँ C2H5 है, इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया ना, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड H2 है, और इसके H को जोड़ने के लिए कौन सी कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। ओके, इलेक्ट्रो प्लेटिंग विद द गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन विद द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन विच मेक द कोटिंग इवन, जिस किसी भी दूसरी नॉर्मल मेटल है उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की भी कोटिंग की जाती है, और फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक में यूज होता है, AGBR जो कॉम्प्लेक्स है वो इसमें यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है इसकी इंपोर्टेंस है, फोटोग्राफी आपकी इंपोर्टेंस आ गई है, सिल्वर और गोल्ड कोटिंग में आ गई है, विटामिन B12 वगैरह है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, उनमें आ गई है, एंजाइम आ गया है, विल्किंसन कैटलिस्ट आ गया है, ये सारे के सारे देना है। चिलेट थेरेपी अभी यार इसमें जाने दो, ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। चिलेट का मतलब समझते हो, रिंग बनाना, है ना, वो है। तो यहाँ पर जो चिलेट थेरेपी है ना, PT वाली कहानी है कि ये चिलेटिंग, चिलेटिंग का मतलब रिंग थेरेपी होती है, वो वाली कंडीशंस होती है। तो ये रिंग थेरेपी क्या है, एक्सेस ऑफ कॉपर है उसको रिमूव करना है बाय डी, पेनिसिलियम ड्रग होती है एक, है ना, एंटीबायोटिक ड्रग है, और ये एक नेरो ड्रग है, पेनिसिलियम जो है नेरो ड्रग है उसको, ठीक, बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स,
excess of Fe removed by uh, डिस्फेरियोऑक्सिम बी, ये इसका है जिसे बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है। और लेड पॉइजनिंग जो है रिमूवल ऑफ ईडीटीए बाय लेड ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, ये ये यूज होती है ट्यूमर्स की ग्रोथ, है ना, इनहिबिट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इसके लिए यूज होती है, उसको खत्म करने के लिए इसको यूज होता है। ठीक है भाई, तो ये सारी कहानियां अपन ने पढ़ ली है। ये T2 EG ये सारे क्वेश्चंस देखो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो ये हो गया द एंड, और अपन ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब हम इसकी मेन कहानी जब लेके आएंगे ना, इसकी जो मेन कहानी है वो जो लेके आएंगे, तो उस मेन कहानी में क्या करने वाले हैं अपन लोग, उस मेन कहानी में क्या करने वाले हैं अपन लोग, इसके जो क्वेश्चंस है उनको लेके आएंगे PYQs के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, PYQs के थ्रू जो है क्वेश्चंस को अपन लेके आने वाले हैं। तो उस पे एक फुल क्वेश्चंस, एक फुल वीडियो जो है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, उस सब पे डिस्कशन करेंगे। तो ये तो आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हमने ये फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर में अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो मिलते हैं अब इसके कंप्लीट PYQs के साथ में। ठीक है, तो ये तो होगी थ्योरी अपनी खत्म, सारी कंसेप्ट खत्म। इन कंसेप्ट को रिवाइज करो, अच्छे से अपने माइंड में बिठाओ, और अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अपन डील करेंगे, है ना। तो PYQs के साथ मिलेंगे फिर से और उनको डील करेंगे। और आगे कोई और नया जो किसी और चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, और इसके PYQs को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सब खैर। और अब मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो के साथ में, तो नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।